तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि वीडियो इंटरव्यूज कैसे क्रैक किए जाएं। दोस्तों, एक वक्त था जब हम इंटरव्यू के लिए जाते थे और बहुत क्लियर था कि उस इंटरव्यू में हमें क्या करना है। अच्छे से कपड़े पहन के जाना है, कॉन्फिडेंटली दरवाज़ा खोलना है। मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। मैं बिल्कुल वेटर जैसे बात कर रहा हूँ। मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। कॉन्फिडेंटली अंदर जाना, मे आई टेक अ सीट, बैठना, हैंडशेक, वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंटली बोलना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से पोर्ट्रे करना, सब कुछ एकदम क्लियर था। अनगिनत वीडियो हैं, अनगिनत ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, अनगिनत लोग हैं जो आपको इस चीज पे ट्रेन कर सकते हैं कि एक इंटरव्यू कैसे लिया जाए। लेकिन दुनिया बदल चुकी है। अब इन पर्सन इंटरव्यूज तो नहीं रहे। मेरा तो यह मानना है कि शायद जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे, चाहे ऑफिसेस खुल जाएं नहीं खुल जाएं। लेकिन लोगों को अब यह पता चल गया है कि अगर आप अपने कंफर्ट, अपने घर से ही एक इंटरव्यू ले सकते हैं और किसी भी कैंडिडेट का ले सकते हैं, चाहे वो कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में है, तो why would I go through the effort of bringing that person in office, making them go through that process, फिर lining up all the interviews and so on and so forth. So ये तो क्लियर है कि इंटरव्यूज का नेचर, फॉर्मेट बदल चुका है। And that means everything that you have come to know of how to crack a in-person interview does not hold anymore. Everything तो नहीं बोलूंगा, but most of the things. बहुत अलग दुनिया है, क्योंकि आपका सिर्फ चेहरा and at best ऊपर का बॉडी पार्ट दिख रहा है। No one knows of your complete body posture. No one knows what you're wearing. वो मैक्सिमम एक फोन, एक आईपैड, एक लैपटॉप की साइज पे सीमित है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ इन पर्सन इंटरव्यू एंड अ वीडियो इंटरव्यू, और कैसे इन दोनों को नेविगेट किया जाए, कैसे जूम इंटरव्यूज या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यूज को एस किया जाए, दैट विल बी अंडरस्टूड इन दिस वीडियो। नंबर वन, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें। वो चीजें जो are the equivalent of dressing right for an interview, and in a video interview that means a lot more things. सबसे पहले गुड थिंग, आपको जो ड्रेसिंग राइट है वो सिर्फ ऊपर के बॉडी पार्ट तक ही रखनी है। आप नीचे शॉर्ट्स पहन के हैं, स्कर्ट पहन के हैं, पजामा पहन के हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है। आप ऊपर से अगर सही हैं तो आप वेल ड्रेस्ड हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो ऑफ। लेकिन आजकल यह भी जरूरी है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू अ जूम इंटरव्यू, प्रेफरेबली एडवाइस किया जाता है कि आप अपने घर का या जहां से भी आप इंटरव्यू ले रहे हो उसका बैकग्राउंड ना लेके एक जूम का बैकग्राउंड अडॉप्ट करें। जूम का बैकग्राउंड बहुत ही यूनिक सी चीज है, क्योंकि it is a great way for you to also project something that you want the interviewer to retain. मैंने एक इंटरव्यू अभी हाल ही में लिया था, बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल। एक बहुत ही स्मार्ट, शार्प गर्ल, वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी वेरी एम्बिशियस, वेरी क्रिएटिव। और उसने क्या किया था, जूम पे इंटरव्यू था, तो उन्होंने अपने जूम के बैकग्राउंड में अपना नाम और उसके नीचे अपने कुछ कुछ जो हाई पॉइंट्स थे उनके करियर में। शी वॉज अ फ्रेशर, तो करियर तो नहीं था, बट द फैक्ट दैट शी हैड स्टूड फर्स्ट इन हर कॉलेज, शी वॉज द president of the debating society, she was also a TT player at the state level. तो ऑलमोस्ट एक तरीके का रेज्यूमे, 2-3 पॉइंट ओवरलोडेड नहीं था। इट वॉज देयर इन द जूम बैकग्राउंड, एंड आई लव दैट। इट वॉज रिस्की, क्योंकि ऐसा होता है ये क्या, मतलब इंटरव्यू में भी प्रमोशन एंड मार्केटिंग, बट she understood the kind of interviewer that I am, or at least she felt I would be, and उसके हिसाब से she modified the content, and I loved that। क्योंकि फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ये सेम जूम का बैकग्राउंड हर एक इंटरव्यू में यूज करती हैं, एंड शी इज लाइक नहीं,
मेरे लिए हर एक कंपनी और हर एक इंसान, पहले मैं रिसर्च करती हूँ, लिंक्डइन पे जाके देखती हूँ कि वो कौन से स्कूल गए हैं, उन्होंने किस टाइप की कंपनियों में और इंडस्ट्री में काम किया है. सो आई क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ पर्सोना एंड आई फेल्ट दैट वाज ब्रिलियंट. कितना स्मार्ट एडवाइस है दैट यू फिगर आउट कि अच्छा ये एक ट्रेडिशनल बैंकिंग एनवायरनमेंट से हैं, तो ये मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड होंगे, रिस्क अवर्स होंगे, बहुत डिसिप्लिन होंगे. सो आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क. तो मैं शायद अपने जूम बैकग्राउंड में एक सिंपल सा बहुत नेचर का या कोई एक ऑफिस सेटअप एंड अपना नाम वहाँ लिख दिया है, मे बी अ फ्यू पॉइंट्स फॉर देम टू रिमेंबर कि मैं कौन हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. बट इफ शी गोज ऑन से माई लिंक्डइन प्रोफाइल एंड फिगर्स, वो एंटरप्रेन्योर है, न्यू एज कंपनियों में काम किया है, काफ़ी कंटेंट बनाते हैं, बहुत यंगस्टर्स से बात करते हैं, तो शायद ये बहुत रिस्क लविंग होंगे, बहुत ही नई नई चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे, तो आई कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद दैट. एंड देन शी चोज टू डू दैट एंड आई लव्ड इट. Zoom बैकग्राउंड्स ग्रेट हैक. वो अब गूगल हैंगआउट्स पे भी अवेलेबल है, किसी पे भी. अगर अवेलेबल नहीं है तो अपने बैकग्राउंड को ब्लर करिए. दैट इज एन ऑप्शन दैट्स अवेलेबल इन अ लॉट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स राइट नाउ. Zoom बैकग्राउंड बनाने के लिए या कोई भी बैकग्राउंड बनाने के लिए canva.com पे जाइए. दैट्स अ ग्रेट टूल. वहां आपको Zoom बैकग्राउंड्स हैं, या गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे Zoom बैकग्राउंड्स, आपको बहुत सारे फ्री टूल्स मिलेंगे जहां यू कैन कस्टमाइज, एडिट एंड मेक दैट हैपन. सो दैट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ इट. इंटरनेट आपका स्टेबल होना चाहिए. मेक श्योर दैट व्हेन यू कम इन देयर इज योर वीडियो ऑन, ऑडियो ऑन. यू चेक कि सबको साफ सुनाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बार आपका जो जीमेल का, अगर आप जीमेल से या किसी जूम किसी भी टूल से लॉगिन कर रहे हैं, तो उसकी जो डीपी होती है वो दिखती है जब आप अपने वीडियो को ऑन नहीं किए होते हैं. वो डीपी बहुत लोगों के लिए थोड़ी सी एम्बैरेसिंग डीपी होती है, या कोई ऐसी डीपी होती है जिसमें उन्होंने गेमर वाले ऐसे डीपी डाले होते हैं या कुछ कूल डूड्स बनाए होते हैं, विच इज़ क्लियरली नॉट प्रोफेशनल. सो इंश्योर कि वो डीपी एकदम क्लियर हो. अगर आप एक डीपी डालना चाहते हैं, तो जैसे मेरा डीपी ऑन जूम इज़ डू एपिक शिट, क्योंकि वही मेरा मोटो है और वही मेरी आइडेंटिटी है एक तरीके से. तो when people see that, उनको AS दिख रहा होता है, AW दिख रहा होता है, कहीं RG दिख रहा होता है, और मेरे में डू एपिक शिट होता है, तो इंस्टेंटली लोगों को पता चल जाता है कि ये अंकुर वारिक है. एंड दैट इज इट, बिकॉज आई लव द फैक्ट दैट पीपल एसोसिएट मी विद दैट टैग लाइन. सो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट. इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन पर्सन इंटरव्यूज में आप कैसे ड्रेस्ड होते थे और कैसे वॉक इन करते थे इनटू द रूम, दैट मैटर्ड अ लॉट. इट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग जो जूम में हो रहा है, लेकिन नुआंसेस अलग हैं, डिस्क्रिप्शन अलग है, तरीका अलग है. सो यू हैव टू इमेजिन कि जब एक इंटरव्यूअर जूम पे मेरी वेट कर रहा है या एक वीडियो कॉल पे मेरी वेट कर रहे हैं, तो हाउ आई मेक एन एंट्री is what is going to define the first impression. And I don't want to be like, oh laptop खुल रहा है, oh सब sorry, ये सब नहीं. So you have to make a impressive entry. और बाय द वे मैं ये गा नहीं रहा था ऐसे, ये दिस इज जब वो इंटरनेट ब्रेक हो जाता है. सॉरी, पता भी नहीं आपको शायद पता चला था कि नहीं. मेरे दिमाग में तो बिल्कुल क्लियर था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू चेक. तो यू हैव टू मेक श्योर इंटरनेट बिल्कुल स्टेबल है, आप बहुत ही अच्छी डीपी से आए हैं, आपका वीडियो जैसे ही ऑन होता है तो एक बहुत ही बढ़िया सा बैकग्राउंड है या ब्लर्ड है, सो इट गिव्स अ वेरी प्रोफेशनल फील. आप ऊपर से बिल्कुल क्लीनली ड्रेस्ड हैं, वेल शेवन है, एंड ऑल दोस थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो ऑफ. लेकिन जूम में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये अलग. दूसरी चीज, एंड दैट इज व्हेन पीपल आर लुकिंग एट अ स्क्रीन, उनका अटेंशन स्पैन बहुत ही लिमिटेड है. इनफैक्ट रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि एक स्क्रीन के सामने हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है वो इन पर्सन अटेंशन स्पैन से ऑलमोस्ट 1/3 और 1/4 कम होता है. इसका मतलब यह है कि अगर आप एक इन पर्सन इंटरव्यू में थे और आप किसी का अटेंशन 1 मिनट तक होल्ड कर सकते थे, तो आप स्क्रीन पे आप उसी इंसान का अटेंशन मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कर पाएंगे. तो बहुत बड़ा चैलेंज है. हाँ, बिकॉज सवाल तो उन्होंने पूछ लिया और जवाब आपने देना शुरू कर दिया, लेकिन आप जवाब दे रहे हैं और आप जवाब बोल रहे हैं और आप अपने हाथ हिला रहे हैं, आप पूरे अच्छे कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, लेकिन वो 15-20 सेकंड में स्विच ऑफ हो चुके हैं. एंड क्योंकि
कभी भी आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता है, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि क्या वो आपको सुन भी रहे हैं या नहीं, या अपना फ़ोन देख रहे हैं। कभी कभी तो बहुत सारे रूड इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो अपना कैमरा ही स्विच ऑफ कर देते हैं, तो आपको अब कोई भी आइडिया नहीं है, आप बिल्कुल दीवार से बात कर रहे हैं, एंड दैट्स लाइक द वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर, बट इट हैपेंस, राइट? एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. So the way to do that is to rehearse your top answers, but not now for the visual appearance of it, but for the audio appearance of it. आपका काम है कि आप अपने आप को एक फोन इंटरव्यू के लिए ट्रेन कर रहे हैं. While it is a video interview, लेकिन आप अपने आप को एक फोन इंटरव्यू के लिए ट्रेन कर रहे हैं. फोन इंटरव्यू सबसे मुश्किल होते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके पास कोई सिग्नल नहीं होता. आप ना उस इंसान को देख सकते हैं, ना उस इंसान की कोई भी बॉडी लैंग्वेज मेजर कर सकते हैं. आपके पास कोई फीडबैक लूप नहीं है, आप सिर्फ बोले जा रहे हैं. एंड दोस्तों के जैसे कॉल तो है नहीं जहां बोलेंगे सुन रहे हो, हेलो, सांस तो लेते रहो, बताते रहो, कुछ तो बोलो. यू कांट डू दैट, राइट? सो यू जस्ट हैव टू गिव आउट योर आंसर. बट द बेस्ट फोन इंटरव्यूअर्स आर द वंस जो समझते हैं कि हमारी वॉइस को, हमारे ऑडियो को अपना स्ट्रेंथ कैसे बनाया जाए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि अब आप एक शीशे के सामने खड़े होकर करें. वो ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके वापस अपने आप को सुनकर इंप्रूव करते रहें. एंड दैट इज द बिग बिग गेम चेंजर एंड डिफरेंस. क्योंकि अब वो टाइम चला गया है जहां आप जैसे अपने आप को एनिमेट करते थे, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस एक्सुबरेट करती थी, उसके बेसिस पे आप इंटरव्यूज एस करते थे. अब आपकी आवाज़ के थ्रू, आपके पॉजेस के थ्रू, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू, आपके टोन के थ्रू, आपके शब्दों के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले करेंगे. एंड दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्प्ले. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो प्रैक्टिस करें वो वॉइस पे मूव कर दें. द बेस्ट थिंग इज़, जब मैं अपने किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ जहाँ मुझे पता है कि मुझे थोड़ी सी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे इंश्योर करना चाहिए कि मैं अच्छे से कर रहा हूँ कि नहीं, तो आई जस्ट रिकॉर्ड माई वॉइस एंड देन आई हियर इट बैक, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से. अगर आप एक ऐप यूज़ करके ये करना चाहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऐप है और ये पेड प्रमोशन नहीं है, इट्स जस्ट समथिंग दैट आई हैव यूज्ड पर्सनली, सो इट्स माय रिकमेंडेशन. एक ऐप है स्पीको करके, SPEAKO, सिर्फ इंग्लिश के लिए है. तो अगर आप, एंड आई एम अज्यूमिंग मोस्ट इंटरव्यूज इंग्लिश में ही होंगे, तो इट्स अ ग्रेट ऐप. पेड ऐप, मतलब पेड वर्जन भी है, लेकिन फ्री ऐप काफ़ी कुछ कर सकता है. पेड वर्जन में तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं. जैसे बहुत बार होता है कि हम कुछ बोल रहे होते हैं एंड फिर हम फिलर वर्ड्स डाल देते हैं. So the other day, I was, walking in the mall and तो स्पीको क्या करता है, जब आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, वो एक टॉपिक का आंसर हो सकता है, इट विल एनालाइज कि आपने कहाँ कहाँ, कब कब, क्या क्या चीज़ें करी. सो इट विल टेल यू आपने किस स्पीड से बोला, वो सही थी कि नहीं, आपने कितने सारे फिलर वर्ड्स यूज़ करे. ये सारे फिलर वर्ड्स होते हैं. जब हमें पता नहीं होता ना कि हमें बोलना क्या होता है, हम इन शब्दों से अपनी लैंग्वेज को फिल करते हैं. इट विल टेल यू कि आपने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ करी जो रिडंडेंट थी. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस रोल, आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दिस. वेरी वेरी क्या होता है, तो वो ये भी बताएगा. वो आपको ये बताएगा कि कहाँ कहाँ आपकी ट्रांसलेशन, जो एग्जैक्ट आपने चीज़ बोली है उसमें जो ट्रांसलेट किया तो उसका ग्रामर कहाँ गलत था. तो इट्स ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया टूल है. अगर आपके पास श्रद्धा है तो प्लीज़ पेड वर्जन लीजिए, क्योंकि ये जो सारी फीचर्स मैंने बताई वो उसके अंदर हैं. पेड वर्जन अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री वर्जन में आपको स्पीड पता चल जाएगी और आपको एक रेटिंग मिलेगी ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. कितने फिलर वर्ड्स यूज़ करे, कहाँ कहाँ सही सही पॉजेज लिए, कितने पॉजेज लिए, स्पीड क्या थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टूल फॉर today's world of video interviews. And finally, तीसरी चीज, which is body language तो अब नहीं रहा, पर facial language अभी भी है. आपकी आंखें, आपके होंठ, आपका चेहरा सब कुछ बयां कर देगा, सब कुछ बयां कर देगा.
सो एज लॉन्ग एज योर वीडियो इज ऑन, चाहे दूसरे इंसान का वीडियो ऑफ हो या नहीं, लेकिन वो आपका वीडियो ऑन करके बैठे होंगे, सो दे कैन सी यू, एंड इफ दे कैन सी यू, दे कैन सी व्हाट यू आर सेइंग एंड हाउ यू फील व्हेन यू सेइंग इट। आपकी आंखें, आपकी मुस्कान, आपका स्ट्रेस, वो सब कुछ दिख जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप बॉडी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को छोड़ के सिर्फ चेहरे के लैंग्वेज को जानने की कोशिश करें, कि जब आप ऐसे करते हैं और अपनी आंखों को कम करते हैं और अपने हाथों को ऐसे ले आते हैं, तो आप किसी पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहे हैं। जब आप कुछ ऐसे करते हैं तो आप नेचुरली एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। अगर आप हंसते हैं या आपकी एक स्माइल आती है तो एक एंथुजियाज्म दिख रहा है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर इमेंसली इंपॉर्टेंट। पहले ये इंपॉर्टेंट थी, लेकिन पूरी बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट थी। आप कैसे हिल रहे हैं, आप पेन से खेल रहे हैं कि नहीं, आपका ऐसा पोस्चर है या ये है, वो सारी चीजें मायने रखती थी। लेकिन अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड इफ यू नो हाउ टू यूज दिस, यू नो हाउ टू हिप्नोटाइज द अदर पर्सन। बहुत पावरफुल है आपके फेशियल फीचर्स। इसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं, YouTube पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं ऑफ बॉडी लैंग्वेज ओनली अबाउट द फेस। उसको पढ़िए, उसमें रिसर्च करिए, एंड दैट विल बी द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वीडियो इंटरव्यूज आर नॉट गोइंग एनीवेयर, और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये विश्वास तो होपफुली हो चुका होगा कि इट इज़ अ वेरी डिफरेंट गेम। ये इन पर्सन इंटरव्यूज़ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इन पर्सन अच्छे से नहीं कर सकते थे, अब वीडियो इंटरव्यूज़ अच्छे से कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इन पर्सन अच्छे से करते थे, वो वीडियो इंटरव्यूज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे, एंड दैट मीन्स दैट द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। इट हैज़ बिकम अ डिफरेंट एनिमल, और उसके लिए आपको फिर से तैयारी करनी होगी, एक नया इंसान बनना पड़ेगा। बट दैट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, दैट इज़ द बेसिस ऑफ चेंज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी और एडिशनल कमेंट्स हैं, फीडबैक है, अगर आपने एक वीडियो इंटरव्यू दिया है और उसमें आप सक्सेसफुल रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगा मैंने शेयर ना करी हो या मैंने इंक्लूड ना की हो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ let others also know. That is the way that we all grow. That is the way that we all learn. Thank you so much. Ankur Warikoo signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।